दूंगी। पर जब बहुत सारा इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है तो पूरी दुनिया की तरफ सबसे पहले मेरा देश, तो मैंने अपने सारे शौक उधर छोड़ के सबसे पहले इंडिया के लिए सारे पैसे दे दिए। तो फिर भी निखिल बहुत बड़े लोग नहीं ना इंडिया से, हम भी इंडिया से हैं, इसलिए मैंने अपने सारे पैसे दे दिए। पाकिस्तान और भारत के बीच जो वॉर देखने को मिल रही है, यानी ड्रोन वार, मिसाइल वार, ये दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। फिलहाल आज भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने जिस तरीके से सुबह ही 4 बड़े सैन्य ठिकानों को पाकिस्तान में तबाह किया, उसके बाद से ही अब देश में चर्चाएं और बढ़ गई हैं। क्या भारत और पाकिस्तान युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? भारत सरकार ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि अगर अब आतंकी हमला भारत में होता है तो भारत इसे युद्ध मानेगा। लेकिन इसी बीच गोरखपुर में हमारी मौजूदगी है और गोरखपुर में हमारे सामने ये जो गुल्लक को देख रहे होंगे, ये गुल्लक अब चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि इस गुल्लक में एक मानवी नाम की लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल और वो क्लास 5th में पढ़ती है। उसने इस गुल्लक में अपने लिए पैसे जुटाती थी। पिछले 2 वर्षों से ये पैसे जुटाकर अपने खिलौने के लिए, अपने किताब के लिए और अपने खाने पीने के लिए पैसे जुटा रही थी। लेकिन मानवी ने जिस तरीके से इस पैसे को, यानी 25,549 रुपये तकरीबन इस गुल्लक से निकाले और अपने पापा को देती है, कहती है इसे प्रधानमंत्री राहत कोष में ले जाइए, यानी मोदी जी तक पहुंचा दीजिए, इसे इस समय भारतीय सेना की काफ़ी ज़रूरत है। फ़िलहाल वो बच्ची है और उनके पिता हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। मानवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कब लगा कि ये पैसे कहाँ जाने चाहिए और किसे आपने पैसे दिए हैं? उस आंसर से पहले एक करेक्शन, मैं क्लास 5th में नहीं 3rd में पढ़ती हूँ। अच्छा, ठीक है। और ये पैसे हमारी सेना को जाने चाहिए। मैंने ये पैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो उन पैसों का सही यूज़ ही करेंगे। कितने पैसे आपने इस गुल्लक से निकाले इन दोनों अपने? टोटल 25,000। 25,000 रुपये आपने निकाले और 25,000 आपने पापा ने दिए? हाँ। अच्छा, तो कब मन में आया कि ये पैसे वहाँ तक जाने चाहिए? कैसे लगी कि बड़ी ज़रूरत है इस समय? मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखी तो मुझे बड़े परिवार में भी सिखाया जाता था कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो मैंने न्यूज़ में पढ़ा था पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उसके बाद कुछ दिन तक शांति रही। फिर पंजाब के एक अड्डे पे एक अटैक होता है और फिर मैंने सोचा कि अब ये लड़ाई शुरू ही हो गई है, तो मुझे ये अपने सारे पैसे दे देना चाहिए। तो आपने सारे पैसे दे दिए। अच्छा, ये पैसे आप किस लिए इकट्ठा कर रही थी कि एक रुपया आप अपने गुल्लक में इकट्ठा कर रही थी? भाई कुछ तो होगा कि यहाँ खिलौना लेना है या फिर कहीं घूमने जाना है, क्या है मतलब? मैंने सबसे पहले तो खिलौने खरीदने के लिए लिया था, कपड़े खरीदूंगी, खिलौने खरीदूंगी। पर जब बहुत सारा इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है तो पूरी दुनिया की तरफ सबसे पहले मेरा देश, तो मैंने अपने सारे शौक उधर छोड़ के सबसे पहले इंडिया के लिए सारे पैसे दे दिए। अच्छा, एक शायरी अभी आप सुना रही थी सरफरोशी, कौन सा वो सुना रही थी देशभक्ति? वो सारा वो शायरी, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, इसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश का प्यार नहीं? क्या मन करता है कि इसके बाद हम भी आर्मी में जाएंगे? क्या देश की सेवा करने का मौका मिला तो भविष्य में जब बड़े होंगे तो क्या बनना चाहते हैं? सेना में, आर्मी में जाने का मन करता है कुछ? हाँ, करता था। अभी नहीं, अभी लग रहा है कि देश के लिए हम बस फंड दे दे, किसी तरह किसी देश के साथ खड़े रहें। मैम देख ले, जो भी कर सकती हूँ वो मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा, आपके माइंड में कैसे आया? क्योंकि ये उम्र तो अमूमन खेलने की है, घूमने की है, लेकिन आपको कैसे लगा कि हम जो पैसे जुटा रहे हैं उसको प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी तक भेजने की ज़रूरत है और वो सेना के लिए जाए पैसा? कैसे माने कभी मेरी उम्र खेलने की है। हाँ। तो फिर भी निखिल बहुत बड़े लोग नहीं ना इंडिया से, हम भी इंडिया से हैं, इसलिए मैंने अपने सारे पैसे दे दिए इंडिया के लिए, आर्मी के लिए। तो ये वो बच्ची है जो अमूमन अभी क्लास 3rd में पढ़ती है और जिसने अपने गुल्लक से जुटाकर 25,000 रुपये और दूसरी तरफ उनके पिताजी
जो है 25,000 यानी 50,000 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजते हैं। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय ये चल रहा है। अब फिलहाल उनके पिता हमसे बातचीत कर लेते हैं कि ये कैसे लगा कि उनकी बच्ची जो इस वक्त बच्चियों का खेलने का उम्र होता है, लेकिन इतनी बड़ी सोच, क्या लगता है सर किस तरीके से कब लगा कि बच्ची इतनी बड़ी सोच लाई है? ये परसों रात में, वैसे तो ये हमेशा इस तरह की बातें किया करती थी समाज को लेके, देश को लेके। परसों रात में लेकिन इसने मुझसे कहा कि पापा मेरे पिगी बैंक का पैसा और जो कुछ और पैसा मेरा है तुम्हारे पास वो मोदी जी को भेज दीजिए। मैंने कहा मोदी जी को? तो इसने कहा यहाँ इंडियन आर्मी को भेज दीजिए। मुझे इसकी बात सुन के बड़ा अच्छा लगा, बड़ा गर्व भी महसूस हुआ। तो फिर मैंने अगले ही दिन प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसा जमा कर दिया। तो बड़ा फ़ख्र हो रहा होगा कि एक बिटिया जिसकी उम्र अभी बहुत कम है वाकई, लेकिन उसने इतना बड़ा काम किया है कि समूचा देश, समूचा शहर आपको सुन रहा है। इस पर बड़ा गर्व हो रहा होगा। जी 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 जी, बहुत गर्व हो रहा है। और इतने फ़ोन आ रहे हैं। अभी देखिए आपसे मैं बात कर रहा था तो फ़ोन आया मेरे पास, शिमला से एक फ़ोन आया कि इन्होंने पीएमओ ऑफिस फ़ोन किया था पूछने के लिए कि कैसे हम लोग रिलीफ फंड में जमा करें, ये लोग इसकी खबर पढ़ेंगे। तो पीएमओ ऑफिस से मेरा नंबर दिया गया, तो वो शिमला वाले लोग हमसे पूछ रहे थे कि आपकी बेटी ने कैसे जमा किया, हम भी जमा करना चाहते हैं। तो ये सब सुन के बड़ा अच्छा लगा। जी, देश भर से अब लोगों को फ़ोन आ रहे हैं कि कैसे आपने पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजा और अब हमें भी भेजना है। जी 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 जी, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। तो ये समय है और हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है, भारत सरकार के साथ खड़ा है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि भारत सरकार जो इस समय फैसले ले रही है, सरकार के साथ खड़े रहिए, क्योंकि ये समय एकता और अखंडता का है। और भारत सरकार पर जिस तरीके से ये समय चल रहा है वो फैसले वाकई सकारात्मक दृष्टिकोण में लिए जा रहे हैं। फिलहाल इस बच्ची ने जो काम किया है उससे सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है और एक देश प्रेम का भावना भी इस बच्ची के अंदर दिखाई पड़ रहा है।